पानी लाओ, घोड़ा बचाओ, पानी लाओ, घोड़ा बचाओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आप अभी तक में। और मैं नवनीत इस वक्त मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में, जहाँ मुझे कुछ तख्तियाँ दिखाई दी जिन पर लिखा है जल है तो कल है, गंगा जल लाओ खोड़ा बचाओ। और इसी क्रम में जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे मौजूद है, जो पिछले 2 दिवस से धरना दिए बैठे हैं खोड़ा में पेयजल यानी पीने लायक पानी के लिए। आइए उन्हीं से ही बात करते हैं। जी कपिल भाई, ये जो धरना 2 दिवसीय धरना अभी तक हुआ है, 2 दिन हो गए धरना देते हुए, ये क्या मांगे आप लोगों की? मैंने तख्तियाँ देखी, गंगा जल लाए। देखिए, 2 तीसरा दिन आज, और यहाँ पर मैं खोड़ा की बात करूं तो खोड़ा में लगभग 12-13 लाख की आबादी है, और उसके ये आज से नहीं 10 साल से समाज की और यहाँ पर जनता की मांग है। जैसे कि अब अति हो चुकी है, 700-800 फुट पर पानी है, उसके बावजूद इतना पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पर जो जनता ने या जो एमपी हैं, एमएलए हैं, सबसे गुहार लगाई कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब किसी की व्यवस्था नहीं होगी तो रोड पर आना पड़ेगा, उसके संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूलभूत जरूरतें हैं। पानी हुआ, ये सब चीजें, आदमी सुबह नहाएगा भी और पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, आप बताइए। और मैं तो एक मांग और करता हूँ कि 12 लाख की आबादी में यहाँ हिंदू लोग 80% रह रहे हैं, 90% रह रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे शमशान घाट नहीं है। तो सोच लीजिए क्या व्यवस्था है। और जो मेरा मानना है कि जो यहाँ की जनता है, जो वोट देती है, यहाँ के वोट से ही विधायक और एमपी बनते हैं। और जब आपके संघर्ष की बात आती है, आपके हक की बात आती है, तो सांसद साहब संसद में कुत्तों पे बिल लाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर पानी चाहिए, क्या व्यवस्था है? तो ये आप जो धरने पर जैसे बैठे हैं, कोई जो अधिकारी या फिर कोई नेता वगैरह आपके आया हो आपके पास, आपकी समस्या सुनी हो? अभी तक कोई नहीं आ रहा है। और जैसे हमने परसों यहाँ पर अपना धरना स्टार्ट किया था, जहाँ हमने लगभग अंदर घर है वहां से हम लोग निकल के आ रहे थे, तो शासन प्रशासन पर हमें दबाव डाल रहा था कि आप आंदोलन ना करें, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पर लोग धूम में बैठे। आज हमें टेंट लगा रहे हैं, तो टेंट लगाने के लिए भी अभी हाँ, मैंने भी देखा आपकी चौकी इंचार्ज हैं, वो बोल रही है टेंट न लगाएं। भाई, किसी व्यक्ति को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, बारिश हो रही है, बीमार हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वो टेंट लगाने की मना कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग संघर्षशील लोग हैं, और ये चीजें हमें जेल जाना पड़े, हम जाने को तैयार है। मुकदमा लगाए, मुकदमा हम कर तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी मुकदमे है हमारे पास। मेरे पे कुछ 7 मुकदमे हैं, तो मुकदमे नहीं डरते हम। एक चीज और, जैसे कि कभी भी जैसे आंदोलन वगैरह होते तो असामाजिक तत्व बड़ी जल्दी निकल कर आते हैं बाहर। देखिए, असामाजिक तत्व की मैं बात करूं तो भाई देखो, देश में अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी हैं। जैसे कि मैं आफ्ताब भाई की बात करूं, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते इस यहाँ के मुद्दों को लेकर बात रखी और मीटिंग की उन्होंने, तो उसे अगले दिन धमकी आ जाती है। लोग मारने की धमकी देते हैं, गाली देते हैं कि आप अगर ये धरना करोगे तो आप गोली मार देंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं है। मरना तो एक दिन है, लेकिन हम अब भूखे रह के प्यासे रह के मर जाएंगे, क्या फायदा? तो मरना तो एक दिन है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम संघर्ष से रहकर मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मारना, गोली मार दो, जेल पहुंचा दो, उससे डरने वाले। आफ्ताब जी, ये जो अभी भाई ने बताया, मैंने भी सुना था कि आपको जान से मारने की धमकी आई थी, तो इससे पुलिस प्रशासन से आपने कोई शिकायत वगैरह की या उनका कोई रिएक्शन आया इस पे? देखिए, मैंने अपने 150-200 समर्थकों के साथ मैं खोड़ा थाने गया था। वहाँ जाकर मैंने एसएचओ साहब के सामने सारी बातें बताई थी उन्हें, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था और मेरी एफआईआर भी दर्ज करी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला कि आखिर धमकी दिलवाने वाला कौन है और धमकी देने वाला कौन है। क्योंकि उसने जो मुझे धमकी दी है उसमें आंदोलन का जिक्र किया है। अगर उसने सिर्फ व्यक्तिगत मुझे गाली बकी होती तो मैं सोचता शायद मेरा कोई वैसे पर्सनली कोई दुश्मनी निकाल रहा हूँ। लेकिन उसने ये बोला अगर आंदोलन किया तो गोली मार दूंगा, और मुझे गंदी गंदी उसने मैंने गालियाँ दी। लेकिन मैंने सहनशीलता रखी, हम कानून पर भरोसा करने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कानून आखिर क्या कर रहा है, आखिर उसे अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाया। आखिर वो है कौन है इसके पीछे, ये सारी साजिश रचने वाला है कौन? आखिर इस धरने के पीछे इनकी कोई बड़ी साजिश तो ना हो। तो ये सब चीजें हैं, तो जो अभी तक पुलिस काम नहीं कर पाई। मैं अभी संतुष्टि नहीं कि अगर अपराधी अभी तक है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
अगर कोई जान माल का खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएं? कोई शासन प्रशासन, हमने उनको ट्वीट भी किया है, कंप्लेंट भी दी है, एफआईआर भी की है। अब सोच लीजिए लगभग 4 या 5 दिन हो गए हैं धमकी दिए हुए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरे एसएचओ से आपसे बात हुई थी, मैंने कहा क्या हुआ कि अभी कोई बिना घटना हो जाए, क्या अभी वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जी हमने कॉल उसकी उस पर लगाई हुई है और अभी जांच चल रही है, अभी गिरफ्तारी नहीं है। तो इसको कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। सर्विलांस में लगाया हुआ, किसमें लगाया हुआ है? चाहे तो पुलिस एक दिन में पकड़ सकती है, और 4 या 5 दिन हो गए, क्या हुआ? तो कहीं ना वो रवैया सही नहीं है पुलिस का। तो अगर ये समस्या सॉल्व नहीं हुई तो कब तक धरना जारी रहेगा? अनिश्चित काल के लिए बोला है, अनिश्चित चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी खोड़ा के जो निवासी हैं, पेयजल को लेकर उनकी समस्याएं, और मेरे साथ जो जुड़े हुए थे कपिल आजाद जी और आफ्ताब भाई। आगे भी हम आपको ऐसी जन समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।